दोस्तों बाज़ औक़ात कुदरत के ऐसे करिश्मे नमूदार होते हैं जहां माहिरीन की सभी थ्योरीज खाक में मिल जाती हैं। इंसान चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर ले, लेकिन अभी भी कुदरत के कई राज ऐसे हैं जिनकी वजह हम अभी तक नहीं जान पाए। ये वाक़यात अकल से इस कदर मावरा होते हैं कि अक्सर इन्हें मौजज़ा करार दे दिया जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप ऐसे ही कुछ नेचुरल फिनोमेनास देखेंगे जिन्हें देखकर आप हैरानों परेशान हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को ऑन कर दें। ब्लॉक जेली रेन। दोस्तों 7 अगस्त 1994 में वाशिंगटन के शहर ओकले में सुबह 3 बजे अनोखी बारिश देखने को मिली। इस बारिश में जेली जैसी गाढ़ी चीज आसमान से जमीन पर गिरी, जिसे ब्लॉक जेली रेन का नाम दिया गया। इस शहर के 20 मील के एरिया में सिर्फ 3 अरसे की मुद्दत में 7 मरतबा इस तरह की बारिश हुई। इसके अलावा एक और बात सामने आई कि ये जेलीनुमा मादा जिस किसी भी इंसान के ऊपर गिरा या जिसने इसको छुआ वो बुखार और सर्दी जुकाम जैसी बीमारी में मुब्तला हो गया। इस पुरअसरार बारिश की वजह से कई जानवर भी मारे गए। बाद में इस मादे पर तहकीकात की गई, मगर किसी भी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी भी प्लेन से इसे गिराने की बात को झूठा करार दे दिया। लेक नेट्रॉन। तंजानिया में एक ऐसी झील मौजूद है जिसके मुतल्लिक मशहूर है कि ये झील अपने ऊपर से गुजरने वाले परिंदों को पत्थर का बना देती है। इस झील में आपको परिंदों के बहुत से स्टैचूज नजर आएंगे। दोस्तों अभी तक इस पुरअसरार झील के बारे में कोई भी नहीं जान पाया कि इसके ऊपर से गुजरने वाले परिंदे आखिर इसमें क्यों गिर जाते हैं और मरने के बाद एक स्टैचू की तरह बन जाते हैं। बाज माहिरीन का कहना है कि लेक की रिफ्लेक्टिव नेचर ने परिंदों को अपनी तरफ खींचा होगा और इन बर्ड्स के पानी में गिरने के बाद चूंकि झील में नमक की मिकदार बहुत ज्यादा है, इस वजह से परिंदों की मौत के बाद इनकी डेड बॉडीज स्टैचूज में तब्दील हो गई होंगी। फिश रेन। क्या आपने कभी आसमान से मछलियों की बारिश की खबर सुनी है? दोस्तों दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के बहुत से वाकयात पेश आ चुके हैं जहां अचानक से मछलियों की बारिश होने लगती है। जी हाँ, सुनने में तो ये बिल्कुल अजीबोगरीब और नाकाबिले यकीन लगता है, मगर ये हकीकत है। दोस्तों मैक्सिको में एक जजीरा जो कि इस वजह से बहुत मशहूर है, जहां मछलियों की बारिश अक्सर होती रहती है। मकामी लोगों के मुताबिक 18वीं सदी में यहाँ लोग भूख से मर रहे थे और फिर एक पादरी ने यहाँ 3 दिन तक इबादत की और उसकी दुआ की वजह से यहाँ मछलियों की बारिश हुई। तब से अब तक यहाँ मछलियों की बारिश होती आ रही है। माहिरीन के मुताबिक ऐसा वाटर स्पाउट्स की वजह से होता है क्योंकि ये वाटर स्पाउट समंदर पर बनते हैं और मछलियों को अपने अंदर खींच लेते हैं। बादजा जब वाटर स्पाउट की ताकत कम होने लगती है तो इसमें मौजूद मछलियां जमीन पर आ गिरती हैं। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि तकरीबन हर साल एक ही शहर में मछलियों की बारिश क्यों होती है? मगर अगर ऐसा होता भी है तो मछलियों के साथ दूसरे समुद्री जानवर क्यों नहीं गिरते? गल्फ ऑफ अलास्का में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ 2 समंदर मिलते हुए दिखाई देते हैं। एक पानी जो ग्लेशियर से निकलता है उसका रंग हल्का नीला होता है, जबकि नदी नालों से आने वाले पानी का रंग गहरा नीला होता है। मगर ये दोनों पानी आपस में नहीं मिलते। माहिरीन का कहना है कि इस जगह पर खारे और मीठे पानी का होना और टेम्परेचर का अलग होना इस अजीबोगरीब फिनोमेना की खास वजह है। दोस्तों कुरान पाक में भी इस समंदर का जिक्र है। सूरह रहमान में इसका जिक्र कुछ यूं है कि 2 समंदर जो साथ साथ चलते हैं मगर आपस में नहीं मिलते। मोविले केव। 1986 में कंस्ट्रक्शन के दौरान खुदाई में कुछ वर्कर्स को दुनिया की अजीबोगरीब और पुरअसरार गार मिली जो कि पूरी तरह से बंद थी। ये गार रोमानिया में मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक ये गार 55 लाख सालों से बंद थी। सदियों से इस गार में सनलाइट या हवा नहीं पहुंची थी। इस गार में एक लेक भी मौजूद है जो कि पानी की नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड तेजाब की थी और इस केव में कई तरह की जहरीली गैसेस भी मौजूद थीं। मगर यहाँ पुरअसरार बात यह है कि इस जहरीली गार में 33 इकसाम के मुख्तलिफ जानवर पाए गए। आखिर ये जानवर हजारों लाखों सालों से बंद गार में तेजाब से भरी हुई झील के अंदर कैसे जिंदा थे? ये जानवर इस गार के अलावा पहले कभी भी दुनिया के किसी भी कोने में नहीं देखे गए। इन पुरअसरार जानवरों ने दुनिया भर के माहिरीन को हैरानों परेशान कर दिया था। अर्थ पिरामिड्स। हमारी जमीन बेशुमार अजूबों से भरी पड़ी है। उनमें से एक अजूबा अर्थ पिरामिड्स भी हैं। इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि ये जगह हमारी दुनिया की नहीं बल्कि किसी और दुनिया की है। दोस्तों इटली में मौजूद ये अजीबोगरीब पहाड़
अर्थ पिरामिड्स के नाम से जाने जाते हैं। इन अजीबोगरीब पहाड़ों के बनने की अहम वजह मूसलाधार बारिश और खुश्क तरीन आबोहवा है। दरअसल ये मिट्टी के पहाड़ हैं, जहां मुसलसल बारिश होने की वजह से इनकी शक्ल पिरामिड्स की तरह बन गई। टम्बलवीड्स कवर। अप्रैल 2018 के दौरान लॉस एंजलिस के टाउन विक्टर विलेज के टाउन पर टम्बल्स ने पूरी तरह कब्जा कर लिया था। दोस्तों, ये टम्बलवीड्स इस जगह पर इस कदर तेजी से फैले कि इन्होंने इस टाउन के तकरीबन हर खाली जगह पर कब्जा जमा लिया था। बाद में जब तहकीकात की गई तो पता चला कि टम्बलवीड्स के शहर में आने की मेन वजह साउथ कैलिफोर्निया में चली तेज हवा थी। कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में मौजूद ये झाड़ियाँ जब कमजोर हो जाती हैं तो तेज हवाओं की वजह से ये जड़ से टूट जाती हैं और एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। सी फॉर्म। दोस्तों, समुद्री झाग बनना एक नेचुरल फिनोमेना है और लहरों और हवाओं की वजह से साहिल पर जमा हो जाती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और स्पेन के साहिली इलाकों में एक अजीबोगरीब मंजर देखने को मिला जब समुद्री तूफान के बाद पूरा शहर समुद्री झाग से भर गया। सर्कल्स ऑन द ओशियन बेड। जमीन पर मौजूद पूरी इसरार सर्कल्स, जिनसे शायद आप वाकिफ हों, जिन्होंने साइंटिस्ट को एक लंबे अरसे तक परेशान किए रखा था। और ऐसे ही डिजाइन समुद्र की सतह पर भी मिले हैं। ये डिजाइन पहली मर्तबा 1995 में शुमाली जापान के समंदर में देखे गए थे। समंदर में मौजूद इन अजीबोगरीब शेप्स को जानने के लिए साइंटिस्ट को 16 साल का वक्त लगा। ये राज 2011 में तब खुला जब गोताखोरों को 5 इंच लंबा फिश समंदर की सतह पर ये पूरी इसरार शेप्स बनाते अचानक ही कैमरे की आंख में महफूज हो गया था। जब इस पर मजीद रिसर्च की गई तो पता चला कि इस फिश को ये सर्कल बनाने में 7 से 9 दिन का वक्त लगता है और ऐसा ये फीमेल फिश को मुतवज्जो करने के लिए करते हैं। नॉर्वेजियन डेड हेरिंग्स। 2012 में 20 टन से भी ज्यादा मछलियां जनूबी नॉर्वे के साहिल पर मरी हुई मिली और रातों रात ही पूरी इसरार तरीके से गायब भी हो गईं। ये हादसा क्यों और कैसे हुआ, आज तक भी इसका सही जवाब नहीं दिया जा सका। माहिरीन ने इस हादसे की वजह बनने वाली कई थ्योरीज पेश की, मगर किसी भी थ्योरी को दावे के साथ एक्सेप्ट नहीं किया गया। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि मछलियां तूफान की वजह से साहिल पर आ गई होंगी, तो कुछ का कहना है कि किसी बड़ी शिकारी मछली ने इनका पीछा किया होगा, जिसकी वजह से ये साहिल पर आ गईं और पानी कम होने की वजह से मर गईं। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ऐसा किसी बीमारी की वजह से हुआ होगा, मगर आज तक इस पूरी इसरार वाक़े पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा सका। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलें, ताकि ऐसी ही मजीद वीडियो के अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें।